नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार न्यूज में। अगर आप चाहते हैं कि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास, तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्रा पर पत्रकार से मारपीट का आरोप। तेजस्वी यादव पहुंचे थाने, दिखाया गया काला झंडा। मंत्री ने कहा, मेरी हत्या की रची गई थी साजिश। वहीं एमएम नेता भी हुए आग बबूला। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर स्थानीय पत्रकार के साथ गाली गलौज एवं मारपीट का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को दरभंगा पहुंचे और पीड़ित पत्रकार के साथ थाने जाकर मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई तो चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने तेजस्वी यादव का विरोध करते हुए काला झंडा भी दिखाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चुनावी माहौल को देखते हुए ही तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उधर मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुझे फंसाने और जान से मारने की साजिश की गई है। इस पूरे विवाद पर एमएम नेता फैसल रहमान आमिर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार के साथ मारपीट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी पीड़ित यूट्यूब पत्रकार से मिलकर उसे न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि तेजस्वी केवल चुनाव को देखते हुए दरभंगा आते हैं। अगर वे सचमुच बिहार की जनता के हितैषी होते तो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय पर भी आवाज उठाते। अब देखना होगा कि ये मामला आगे किस करवट बैठता है। हमको जो खानदानी लोग हैं वहाँ के ऋषि मिश्रा जी, वो तुरंत कूद करके आज तक 4.5 साल जाले में दिखे नहीं, किसी के सुख दुख में आए नहीं। जब चुनाव है तो चुनाव है, जब चुनाव आ गया तो कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता मालिक सब जाले की महान जनता एक एक चीज का फैसला करेगी और इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है, ये भी आप आज लिख कर रखें। सर, आपने कहा हत्या की साजिश हुई है, लेकिन आपने अभी तक कहीं कोई आवेदन नहीं दिया। नहीं, आवेदन मेरा पड़ा हुआ है। आवेदन बताइए, आप एक बात बताए हैं अभी। घटी मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ पत्रकार के साथ जो हाथापाई का मामला सामने आया, वायरल वीडियो है, देखा है आपने, क्या कुछ कहिएगा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि एक वीडियो रात में एक वायरल हो रहा था, जो माननीय मंत्री जी बिहार सरकार के जो है और जाले के विधायक जो है जीवेश कुमार जी, उनका वीडियो वायरल था। उस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तो उस पर सवालों का जवाब नहीं दिया और उसको जो है वीडियो में दिख रहा है साफ कि उसको बोल रहे हैं कि मारो और अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस सत्ता का हनक है माननीय मंत्री जी को। जाले की जनता इस बार इनकी जो हनक है सत्ता का, वो निकाल देगी निश्चित तौर पर। विवाद होने के बाद जो है सड़क पर निर्माण दिखा जा रहा है कि काम शुरू हुआ है, किस तरह का आपने कोई काम देखा उसके? निश्चित तौर पे देखिए, होता है क्या कि सड़क को इस तरह से खराब कर दिया गया है कि लोग उस परिवार से न मिल सके और उस परिवार का दुख दर्द नहीं बांट सके जाके, इसलिए रोड को खन दिया गया, खंदम कर दिया गया। मगर जितनी भी साजिश भाजपा के लोग कर ले, मगर समाजवादी विचारधारा की आवाज को यह भाजपा के लोग दबा नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे पहले उनको पता चल गया था कि उनकी जान को खतरा है, कोई साजिश रच रहा उनकी हत्या का। तो मंत्री जी ही बताएंगे, ऐसा तो हम लोगों को कुछ न सूचना है, न हम लोगों को ऐसा बोला बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था उनको मारने के लिए। पता नहीं, अगर पत्थर रहता, अगर वो पत्रकार मारता तो कम से कम शीशा टूटता, गाड़ी ऐसा होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पीड़ित परिवार से एमआईएम के नेता या एमआईएम के लोग मिलेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग पूरा परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उस परिवार के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। अभी हम लोग का किशनगंज में प्रोग्राम है, वहां से किशनगंज से प्रोग्राम से खत्म होते ही उस परिवार से हम लोग जाके मिलेंगे। क्या लगता है कि सिस्टम से सवाल पूछना, पत्रकारों पे हमला और जेल जाना या मारपीट करना, ये कैसा लग रहा है? हम तो आपको बता ही दिए एक बार में कि सत्ता का सनक है। अच्छा, ये बताइए कि पत्रकारों पे हमला होता है, उसके बाद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आनन फानन में पहुंचते हैं, FIR दर्ज होता है, ये आप क्या सही लग रहा है? कि देखिए, तेजस्वी यादव जी एक विरोधी दल के नेता है और उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो विफलता है, सरकार की नाकामी को लोगों के बीच में दिखाना। मगर बेहद खुशी है वो आए हमारे विधानसभा जाले में। मगर एक चीज का और अफसोस है कि तेजस्वी यादव के अपने हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर एक माइनॉरिटी समाज महुआ में उन्हीं की पार्टी के गठबंधन के वहां से जीता हुआ विधायक है, जो क्या नाम है वो मैडम का, वहां से जीती हुई है। वहां 80 से 90 घर अल्पसंख्यक समाज का है। उस घर में उस लड़का की शादी है, उसको आपसी मिलादुन नबी के मामले में उसको एक बर्फ वाले से उसका मामला था, उसको उठा के ले गया, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। उसके उस घर से 13-14 को गिरफ्तारी है, मगर तेजस्वी यादव जी के कान तक यह खबर नहीं किया। उस परिवार से मिलने का काम तेजस्वी यादव जी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अल्पसंख्यक का वोट उनको चाहिए, मगर अल्पसंख्यक की आवाज वो नहीं उठाएंगे। मगर 150 किलोमीटर उजाले पहुंच गए। क्यों पहुंचे जाले? ये तेजस्वी जी का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र कब तक होगा?
कब तक है? अल्पसंख्यक के समाज के साथ क्यों ऐसा करेंगे? यहीं दोघड़ा में एक घटना घटी, एक अल्पसंख्यक समाज की एक बेटी डूब गई, उसकी हत्या की साजिश थी। क्या तेजस्वी यादव एक ट्वीट किए? तेजस्वी यादव जी क्या दोघड़ा पहुंचे? अल्पसंख्यक का खाली उनको वोट चाहिए। आपको हम दिखाते हैं, ये औरत है, इसको मारा जा रहा है, ये अंधे हैं, एक दोनों आंख के अंधे, इसको मारा गया। क्या तेजस्वी यादव जी इसकी आवाज नहीं है? अल्पसंख्यक की आवाज नहीं है? यानी आपका एक तरह से सीधा आरोप है कि अल्पसंख्यक को इग्नोर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और आज आपके फोटो देखे हैं, और संजय यादव को कुर्सी दिए हुए है तेजस्वी यादव, वहीं पे भोला यादव खड़े हुए हैं, उनको कुर्सी नहीं है। ये तो अच्छा, ये अंतिम सवाल, एमआईएम के दिलीप सहनी को कैसे इंसाफ दिलाएगी, क्या करेगी? सड़क से सदन तक उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। मगर तेजस्वी यादव जी को आपके चैनल के जरिए से एक बात कह दे रहे हैं, वो जो जिस ख्वाब में घूम रहे हैं, वो ख्वाब उनका पूरा नहीं होने वाला है। 150 किलोमीटर आप जाले आए, वहीं 80 किलोमीटर एक अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह से घटना घटी है, 70-80 लोग उस घर से भागे हुए हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान वहां सब परेशान हाल है, 17-18 आदमी अंदर है। उसकी आवाज कब तेजस्वी जी यादव जी जाके उठाएंगे आवाज? इसको इंसाफ चाहिए, अल्पसंख्यक को आवाज इंसाफ चाहिए। और दूसरी चीज, आप एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते इसी चीजों के लिए कि हम एक भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेंगे, तो बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। और आपने एक चीज और कहा था तेजस्वी यादव जी कि हमारे पास एमआईएम से गठबंधन का कोई ऑफिशियल नहीं आया है, मगर अब आपके घर पे जाके ढोल और पीपी से बजा के और आपके पूरे पार्टी के लोगों को हमने ये सूचना दे दिया है कि हम तैयार है गठबंधन के लिए। अब आप गठबंधन नहीं कीजिए या कीजिए, वो आपका काम है। जब बिहार की जनता ये पूछेगी तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिएगा। एमआईएम पूरी मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अपना परिचय दीजिए। फैसल